आज की क्लास के अंदर अपन जो एपिसोड नंबर 4 है खाकी सीरीज का, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजवंश कौन सा है? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। और जो पुष्यभूति वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। राजधानी कन्नौज है। और प्रियदर्शिका व रत्नावली है, ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। इनके दरबार के अंदर बाण भट्ट आए थे। और बाण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। जो ये हर्षवर्धन है इनके दरबार के अंदर ही हवीन सांग आए थे। और इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इनकी बुक का नाम है सीयू की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फुजूल कुछ फिकस है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। और ये यूची जनजाति है उससे भी संबंधित है। कनिष्क फर्स्ट, तो इनके द्वारा ही संघ संवत है वो शुरू किया गया था 78 के अंदर ही। फोर्थ बौद्ध संगति है वो भी कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष विश्वामित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सातवाहन वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। सातवाहन जो वंश है इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रकूट वंश है, इसके संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं फुगड़ी नृत्य, तो इनका संबंध गोवा व महाराष्ट्र से है। और जो कोकण तट है गोवा और महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और गणेश चतुर्थी पर इसका आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र के नृत्य कौन कौन से हैं? तो लावणी और तमाशा है। और गोवा के हैं फुगड़ी और टकनी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को जन्म भी इसी दिन हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई है और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया बिहार के अंदर हुई है, निरंजना नदी के तट पर ही। पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज है। 15वां अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर किसको शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य को शामिल किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। और इसी के दिन मतलब जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो पराक्रम दिवस वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर हुआ है। अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। तो एकमात्र ये अधिवेशन है जो कि गांव के अंदर हुआ है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। कराची अधिवेशन 1931 के अंदर हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और जो भी अपने मौलिक कर्तव्य हैं वो इसी के अंदर मतलब बताए गए थे कि हमें भी मौलिक कर्तव्य है उनकी आवश्यकता है। आगे देखते हैं संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर किया गया है। इसके पहले हेड है रोस वोकर और वर्तमान के अंदर है मनोज सोनी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक आयोग ही है और अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। फर्स्ट हेड कौन है? तो केसी नियोगी है। 15वें एन.के. सिंह है। 16वें हैं अरविंद पनगड़िया। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक है। फर्स्ट हेड कौन है? सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी है। वर्तमान में राजीव कुमार है। निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 25 जनवरी 1950 को की गई है और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। आगे देखते हैं। कृष्णा नदी है, इसका उद्गम महाबलेश्वर के अंदर ही हुआ है। सहायक नदी है कोयना भीमा। कावेरी नदी है, ये जो ब्रह्मागिरी है कर्नाटक, तो यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और सहायक नदियां हैं हेमवती व काबिनी। नर्मदा नदी, तो ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। और ओंकारेश्वर बांध है, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। गोदावरी नदी है, ये त्रिम्बकेर जो नासिक है यहाँ से निकलती है। वेनगंगा, प्राणहिता, वरदा, पेनगंगा और मंजीरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए ही चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ के अंदर ही 2.5 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ के अंदर ही प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर होता है Q/T। तो इसमें अपन को याद क्या करना है? तो अपन को Q याद करना है आवेश, तो I × T हो जाएगा। तो I कितना दे रखा है? 2.5 और 2 मिनट का दे रखा है। तो 2 मिनट, तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? तो 60 सेकंड होती है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलाम आ जाएगा ये। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 66 में किया गया है।
और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित व मनोनीत हैं वो सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में किया गया है। और इसके निर्वाचन मंडल के अंदर लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा है, इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आगे देखते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये जुलाई के अंदर बोई जाती हैं, अक्टूबर माह में काट ली जाती हैं। इसमें बाजरा, मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों के अंदर तो ये नवंबर महीने के अंदर बोई जाती है, मार्च में इनकी कटाई कर दी जाती है। तो चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, आलू, इसबगोल ये सब रबी की फसलें हैं। तो वर्तमान में कौन सी फसलें चल रही हैं? तो रबी वाली फसलें ही हैं। जायद फसलें, तो जायद फसलें इसमें तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खीरा ये सब जायद फसलों के अंदर आता है। आगे देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP है, उसका बाजार मूल्य क्या है? तो बाजार मूल्य शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा विदेश से शुद्ध आय, तो ये इसका बाजार मूल्य है। NDP प्लस में NIFA। GDP से NDP कैसे निकालते हैं? तो GDP में से ही जो घिसावट है उसको माइनस करने पर NDP है वो निकल जाता है। GNP से GDP, तो इसमें जो विदेश से शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको निकालने पर GDP हो प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो गोवा में किया गया है, शुभंकर मोगा है, और इसमें महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है 4th पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है? तो फेई फ्री पक्षी है, और इसका आयोजन है वो चाइना के होंगजू के अंदर किया गया है। भारत की रैंक है वो 5वीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी की है ये। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। लाइफ डिवाइन एंड न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो ये अरविंद घोष की है। इंडिया डिवाइडेड, तो ये राजेंद्र प्रसाद की है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।